स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे थे मैनविल की प्रोडक्ट टेबल। तो मैनविल की प्रोडक्ट टेबल में मैंने आपको बताया कि किस तरह से उन्होंने सारे एलिमेंट्स को सेट किया था। अब उसकी कुछ खासियत थी जिसके प्रभावित होकर हमने मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल बनाई थी। वो मेरिट्स क्या है, वो प्रॉपर्टीज क्या है, वही हमें यहाँ डिस्कस करना है। मैनविल की प्रोडक्ट टेबल की मेरिट्स मतलब प्रॉपर्टी जो कि जिससे प्रभावित होकर हमने मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल बनाई थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि उन्हें यकीन था कि बहुत सारे एलिमेंट्स अभी डिटेक्ट नहीं हुए हैं जो कि डिटेक्ट होंगे, और उन्होंने उनके लिए गैप, अपनी प्रोडक्ट टेबल में गैप को क्या किया हुआ था, रिफिल नहीं किया था, उनके लिए ब्लैंक छोड़ा हुआ था। तो ही प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। They are left proper gap. For example, gallium, scandium and germanium. सेकेंड प्रॉपर्टी थी कि उन्होंने जो अनुमान लगाया था कि हाँ, जिसको उन्होंने कहा कि ये इक्का सिलिकॉन होगा, इक्का बोरोन होगा या इक्का एल्यूमिनियम होगा, कि कोई ना कोई पर्टिकुलर एलिमेंट यहाँ पर ब्लैंक है, जिसकी वजह से उन्होंने वो गैप जो छोड़ा था और उनको उन्होंने एक नाम दिया था इक्का बोरोन, इक्का एल्यूमिनियम। तो वो जो प्रिडिक्शन उनकी थी वो बिल्कुल करेक्ट थी, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, जैसे कि ही प्रिडिक्ट प्रॉपर्टी वर फाउंड टू बी ऑलमोस्ट द सेम एज द एक्चुअल प्रॉपर्टी। देखते कि इक्का एल्यूमिनियम उन्होंने एक नाम दिया था उस गैप के लिए, और बाद में उसको नाम दिया गया था गैलियम। तो उन्होंने जो उसकी प्रॉपर्टी सोची थी और जो एक्चुअल उस गैलियम की प्रॉपर्टी थी ऑलमोस्ट सेम है। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक मास उन्होंने सोचा था 68 होना चाहिए, लेकिन उसका निकला था 69.7। डेंसिटी उन्होंने सोचा था 5.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होनी चाहिए, 5.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब निकली। मेल्टिंग पॉइंट लो, बिल्कुल लो निकला, 30.2 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड इक्का क्लोरीन 3 गैलियम क्लोरीन Cl3। फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड इक्का 2O3 गैलियम 2O3। तो उन्होंने जो प्रिडिक्शन की थी कि पर्टिकुलर इस एलिमेंट, जो कि उनको नाम नहीं पता था कि वो कौन सा एलिमेंट है, तो जो भी उन्होंने अपने मन में सोचा था वो बिल्कुल वैसा ही निकला। तो ये उनकी दूसरी खासियत थी। थर्ड उनकी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो उन्होंने नोबेल गैस के लिए, क्योंकि उन्हें यकीन था बहुत सारे अदर एलिमेंट्स हैं जो अभी डिटेक्ट नहीं हुए हैं, तो उन्होंने अपनी टेबल में कोई भी डिस्टर्बेंस बिना क्रिएट किए उन नोबल गैस को, क्योंकि वो स्टेबल है, किसी के साथ केमिकली जल्दी से क्या नहीं कर सकते, रिएक्ट नहीं करते, और एनवायरनमेंट में उनका अमाउंट बहुत कम है, तो उन सारे एलिमेंट को उठाया और एक पर्टिकुलर प्लेस में उन्हें फिट कर दिया, और अपनी टेबल को उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि जब तक उन्होंने टेबल प्रिपेयर की थी तब तक ये नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं हुई थी। तो नोबल गैसेस केमिकली अनरिएक्टिव थी, लो कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, दैट्स वाई उस टाइम तक ये क्या नहीं हुई थी, डिस्कवर्ड नहीं हुई थी। बाद में जैसे ही डिस्कवर्ड हुई उन्होंने इसे सेपरेट ग्रुप में डाल दिया विदाउट डिस्टर्बेंस किए, डिड नॉट डिस्टर्ब द ओरिजिनल अरेंजमेंट। तो ये मेन उनकी टेबल में सबसे बड़ी क्या थी, मेरिट थे, जिससे प्रभावित होकर हमने मॉडर्न टेबल, प्रोडक्ट टेबल की फॉर्मेशन की। कुछ लिमिटेशंस मतलब कमियां भी थी मैनुअल की टेबल में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उन्होंने मास इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले मास वाले एलिमेंट्स को लिया था, बट उन्होंने निखिल और कोबाल्ट, जबकि कोबाल्ट को पहले और निखिल को बाद में, जबकि निखिल का मास कम था और कोबाल्ट का ज्यादा, तो ये उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। तो उस चीज को भी हम अभी आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी लिमिटेशन की वजह से मैनुअल की प्रोडक्ट टेबल में कमियां निकली, एंड देन किस तरह से उनको चेंज किया गया। थैंक यू एवरीवन।